क्या कुछ हो चुका है आज के ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड में उसकी कुछ छवि या कुछ उसकी कुछ जानकारी जानेंगे आज हम लोग। तो देखते हैं कि किस तरह से कहानी की शुरुआत में ही हम वंदना और अरमान को देख पाते हैं, जहां वंदना अरमान से कह रही होती है कि उसने रूही से बात की, क्या वो रूही को मना पाया क्या, जिस पर अरमान कह रहा होता है कि वो नहीं मानी बट वो बहुत जल्द रूही को मना कर वापस ले आएगा। जिस पर वंदना कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रूही को लेकर आओ, नहीं तो उसकी चाची माँ और बी नानी उसे आने नहीं देगी। तभी आवाज़ आती है माधव पोद्दार की। जी हाँ, माधव पोद्दार जो कि वंदना को सुनाने लगते हैं इस बात को लेकर कि वंदना और दादी शाह ने अरमान को प्यार तो दिया है पर वो एहसानों के लिफाफे में डाल कर दिया है, ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। यानी मियाँ बीवी में फिर से छिड़ जाते हैं झगड़े। जहाँ रोने लगती है वंदना और अपने माँ को रोता हुआ देख अरमान को आ जाता है गुस्सा। वो अपने पिता को कहता है कि वो चुप हो जाए बट वो चुप नहीं होते और इसी वजह से अरमान गुस्से से तोड़ देता है फूलों का गुलदस्ता, जिस पर दोनों शौक हो जाते हैं। तब अरमान अपनी माँ से कहता है भले ही जैसे ही मिलता हो उसे उसके लिए अपनी माँ का प्यार इम्पोर्टेंट है और उसके लिए वो हर हद पार करेगा, वो अपनी जान भी दे सकता है। तो वही हम देख पाते हैं रूही, जहाँ वो फिर से एक बार अपना टूटा हुआ दिल लेकर आई है गोयंका हाउस। बट अपने बी नानू को देखते ही वो उसे याद आता है कि सुवर्णा जी ने उससे क्या कहा है। उससे कहा है कि उसके बी नानू को उसकी ज़रूरत है अभीर के यादों से, उसके स्ट्रेस से निकालने की। इसीलिए रूही बेचारी अकेले में घुट घुट कर रोने लगती है, ये कहते हुए कि वो अपने बी नानू को और परेशान नहीं करना चाहती। तो वही गुस्से से लाल हुआ अरमान आ पहुंचता है कमरे में, जहां वो देख पाता है कि सारे बेड पर किताबें फैलाए अभीरा फ़ोन में देख रही होती है युवराज की फ़ोटो और गुस्से से हो रही होती है लाल। पर फिलहाल तो गुस्सा अरमान को आया होता है और वो सारी किताबें उठाकर अभीरा को डांट लगाने लगता है कि अगर उसको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ध्यान दे, बस किताबें फैलाकर ना बैठे। और वो खुद सोने चला जाता है बट सोते वक्त वो रूही को करने लगता है मैसेज, जिसे देख अभीरा हो जाती है नाराज़ और दोनों में फिर से हो जाती है बहस और गुस्से से अरमान जाकर सोफे पर सो जाता है। तो वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से सुवर्णा जी दोबारा से रूही को समझाने लगती है कि अरमान का ख्याल लाने से उसे सिर्फ तकलीफ ही होने वाली है। तो वही अगली सुबह हम देख पाते हैं कि अभीरा जा पहुंचती है मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, इस बात के लिए कि उसकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम थी जो कि उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। बट वही आ जाती है रूही और फिर से हो जाता है बवाल। जी हाँ, रूही और अभीरा एक साथ भगवान जी के दर्शन लेती है। तभी जब रूही अपना प्रसाद लेकर जाने लगती है तब अभीरा भी मुड़ जाती है और जब मुड़ती है तब वो सुवर्णा जी से टकरा जाती है और हो जाती है बहस कि अभीरा ने टक कैसे मारी वो देखकर नहीं चल सकती का। और ऊपर से सुरेखा भी उसे सुनाने लगती है और वो छीनने लगती है अभीरा के हाथ की फ़ाइल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उसी छीना-छानी में हो जाती है फ़ाइल की कुछ और ही हालत। जी हाँ, फाइल जाकर गिर जाती है हवन में, जिसकी वजह से अभीरा को खानी पड़ती है डांट और जिसकी वजह से उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता। तो वही चारू लेने लगती है अभीरा की जगह ऑफिस में। जी हाँ, जहाँ देव पारेख नाम के नए किरदार की एंट्री हो चुकी है और ये है अभीरा और चारू के बॉस, जहां उसे काफ़ी काम के सिलसिले में कोई बात करनी होती है पर अभीरा ना होने के कारण चारू को वहां जाना पड़ता है। तो वही अरमान सोच रहा होता है कि वो रूही का टेक्स्ट का मैसेज नहीं आया, इसलिए वो दोबारा रूही को कॉल करने का ट्राई करता है बट उसे याद आता है कि आज तो एग्ज़ाम है अभीरा की, इसलिए वो अभीरा को मैसेज भेजकर गुड लक विश करता है। पर जब घर पहुंचता है तब नाराज़ धैर्य सही काफ़ी दुख से भरी हुई अभीरा आ पहुंचती है घर पर, ये कहते हुए कि वो जाकर पूछे, यानी अरमान जाकर पूछे कि आखिरकार रूही ने और उसकी चाची माँ ने क्यों जलाई उसकी फाइल। तो अब क्या करेगी अभीरा, क्योंकि अभीरा के सामने बहुत बड़ा टास्क है, अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम वो नहीं दे पाई है।